रावलपिंडी गुजरखान थाना मंदरा के इलाके में दिल दहलाने वाला वाक़या पेश आया है कि मोटरसाइकिल सवार बाप बेटा बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल हो गए हैं। कातिल घात लगाकर एक जगह पर बैठे थे और क्या किसी ने मुखबरी की, उनको पता था कि ये बाप बेटा यहाँ से वापस आ रहे हैं। उसके बाद ये जो घात लगा के बैठे हुए थे मुखालफिन, ये कौन है? क्या इन बाप बेटे की कोई पुरानी दरीना दुश्मनी है? वजह क्या है? कोई रिश्ते का तनाज़ो है या जमीन का तनाज़ो है? गुजरखान में बढ़ती हुई कत्लो खैरत रुकने का थमने का नाम नहीं ले रही है। चंद ही रोज पहले अफसोसनाक जो वाक़या पेश आया था इसी मई के महीने में कि अपनी दुकान पर मलिक महबूब और उसके बाद मलिक महमूद अपनी दुकान पर बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल हो जाते हैं। उनके कातिल अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए और ये आज ईद के शब ही दो बाप बेटा कत्ल हो गए हैं। कत्ल करने वाले मुल्ज़मान क्या गिरफ्तार हो चुके हैं, उनके नाम क्या हैं, आगे चल के आपको बताऊंगा। अपने मुकम्मल हमारी इस वीडियो के साथ जुड़ कर रहना है। वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको जैसी भी लगे आपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देनी है कि रावलपिंडी गुजरखान में जो कत्लो गारत बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है क्यों नहीं रुक पा रही है, इसकी असल वजह क्या है, हकीकत क्या है, ये तमाम हकीकत आपने लाजमी कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देनी है। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल कर लें, जब भी हम वीडियोस लगाएं उसका नोटिफिकेशन ऑलरेडी अब तमाम दोस्तों तक पहुंच जाए। आगे चल के तमाम हकीकत के साथ आपको आगाह करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मिनहाज यूनिक व्लॉग्स और मैं हूं आपका मेजबान मुदस्सिर रवान। रावलपिंडी गुजरखान थाना मंदरा के इलाके में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है कि बाप बेटा बड़ी बेदर्दी के साथ ईद की शब कत्ल हो गए हैं। जमीन का तनाज़ो था, वजह क्या है, इसके हक़ाइक़ जो हमारे पास पहुंचे हैं वो आपके सामने रखता हूँ। गुजरखान थाना मंदरा के इलाके में असले से लेस मुसल्ला अफराद ने बाप बेटे को कत्ल करके बदकिस्मत घराने की ईद की खुशियां खाक में मिला दी। मुल्ज़मान फरार हो गए। पुलिस ने मकदूल के भाई मोहम्मद अफजाल की दरखास्त पर मुकदमा दर्ज कर लिया। जहां मुखालफिन घात लगाए हुए मुल्ज़मान गुलाम रसूल और हारून ने घात लगाकर जवेद और उसके बेटे सबील पर फायरिंग कर दी, जो मौके पर ही चल बसे। वजह अनाज जमीनों का झगड़ा और मुकदमाबाजी है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। गुजर खान के मोहम्मद अफजाल ने बताया है कि वो अपने भाई जवेद, भतीजों सबील, लुकमान और मोहम्मद जैन के हमरा गांव अपने कजन मोहम्मद मसूद की तमेदारी के लिए आए हुए थे। भट्टा खुश्त के करीब पहुंचे तो पहले से घात लगाए गुलाम रसूल और हारून जो कलाशनकोव और जदीद असले से लेस थे। मुद्दई मुकदमा के मुताबिक उन्होंने मोटरसाइकिलों की हेडलाइट्स की रोशनी में मुल्ज़मान को पहचान लिया, जिसके बाद गुलाम रसूल और दीगर मुल्ज़मान ने जवेद और सबील पर कलाशनकोव से अंधाधुंध फायरिंग कर दी। की फायरिंग से बाप और बेटा जाँ बहाक हो गए। पुलिस के मुताबिक 15 पर कॉल करके बताया गया कि 3 से 4 नामालूम मुसल्ला अफराद ने फायरिंग करके 40 साल मोहम्मद जवेद वालिद मोहम्मद यूसुफ और उनके बेटे मोहम्मद सोहेल मोहारा पीरू डडियाल को कत्ल कर दिया। वाक़े की इतलात मिलते ही थाना मंदरा पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने जय वकूसा शवाहिद इकट्ठे करने के बाद तफ्तीश शुरू कर दी है। लोग ईद मनाएंगे और अहले खाना 2 जवान जनाजे उठाएंगे। अल्लाह पाक उन दोनों बाप बेटे की मग़फ़िरत फरमाए और उनको जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। उसके बाद अहले खाना को सब्र जमी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है कि मलिक महबूब और मलिक महमूद के जो कातिल हैं वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए और थाना मंदरा के हदूद में मोहारा पीर वडियाल के करीब में फायरिंग से मोटरसाइकिल सवार कोई सुनील बताता है और कोई सुहेल बताता है और दूसरा बाप है उसका नाम जवेद है। और उसके बाद ASP दनियाल हसन पुलिस की नफरी के मौके पर पहुंच गए। अवामी राय के मुताबिक गुजरखान में बढ़ती हुई कत्लो गारत की यह बेमाना वारदातें पुलिस की कारकर्दगी पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। नाजरीन, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है कि ईद के रोज ही शाम के वक्त एक मरीज की तमेदारी के लिए जो ये मतलब ये कि मलिक जवेद और उनके भाई और उनकी जो फैमिली के मेंबर हैं, उनका बेटा है, मोटरसाइकिलों पर एक शख्स की तमेदारी के लिए जाते हैं। जब वापसी पे आ रहे होते हैं तो मुखालफिन घात लगा के बैठे होते हैं और सीधी फायरिंग कर देते हैं। बताया जाता है कि जमीन का तनाज़ो था और उनके जो केसेस हैं वो केस चल रहे थे, जिसकी वजह से जमीन का तनाज़ो एक बार फिर 2 कीमती जानें ले गया और वो भी ईद के रोज। आपने सुना होगा, देखा होगा, चंद रोज पहले मलिक
महबूब और उनके भाई मलिक महमूद जो अपनी ही दुकान यानी कि मर्चेंट की दुकान थी, परचून की दुकान थी, पर मुखालफिन आते हैं, वो भी एक जगह पे लड़ाई होती है, एक मुखालिफ की, ट्रैफिक को हादसा होता है, एक्सीडेंट होता है, जिसकी बिना पर उन्होंने अनाज रखी हुई थी, उस अनाज पर दोनों भाइयों को कत्ल कर देते हैं। और बकौल मलिक महबूब के बेटे थे और मलिक महमूद के भतीजे थे, उनके बकौल उन्होंने एक वीडियोस बयान सोशल मीडिया पर वायरल है, बताया था कि मेरे बाप को फलां बंदे ने कत्ल किया है, फायरिंग की है। उसके बेटे ने खुद बताया था कि मैंने अपनी आंखों से मनाजर सारे देखे और वो बाल बाल बच गया था। तो नाज़रीन देख लें, इंतहाई अफसोसनाक वाक़यात ये गुजरात में कत्ल गैरत जो बहुत यानी कि रुकती नहीं थी, इसी तरह अब रावलपिंडी में भी जमीन के तनाज़ों, चौधराट, दरीना दुश्मनी, मुखालफिन यानी कि सीसीडी के आने से क्राइम में काफ़ी हद तक क्राइम में कमी आ चुकी थी। लेकिन रावलपिंडी गुजर खान में पुरानी दरीना दुश्मनियां अभी तक भी जिंदा हैं, जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। ईद की शब ही दो बाप बेटा कत्ल हो जाते हैं, ये हमारे लिए भी लम्हे फिक्रिया है। और वहाँ की जो पुलिस है थाना मंदरा के इलाके में, वहाँ से एनी शाहीदीन कहते हैं कि अगर इस तरह के वाक़यात ना थमे ना रुके तो फिर जो है ना लोग सवालात उठाते हैं और पुलिस पर सवालात उठाते हैं कि ये किसकी कमजोरियां हैं जिसकी वजह से ये ईद के रोज ही कत्ल गैरत थमने का नाम नहीं ले रही हैं। हम भी दुआ करते हैं कि जिनकी भी ये कत्ल गैरत है, जमीन के तनाज़ुं हैं, रिश्ते के तनाज़ुं हैं, सबको ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि अब जो भी गलत काम करेगा वो जरूर भुगतेगा। और अब तक मलिक महबूब और मलिक महमूद के कातिल जो हैं वो गिरफ्तार नहीं हुए थे और नया तनाज़ो खड़ा हो गया, दो बाप बेटा ईद की शब ही कत्ल हो गए। नाजरीन आपने लाजमी कमेंट सेक्शन में अपनी राय देनी है कि ये कत्ल गैरत रावलपिंडी गुजर खान के इलाके में क्यों नहीं रुक पा रही, वजह क्या है जिसकी वजह से पुलिस से नहीं डरते, सीसीडी से लोग नहीं डरते, क्यों इस तरह के नाजायज असले इस्तेमाल कर रहे हैं। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।